सबसे पहले तो जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं उन सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आप जो मेरे पत्रकार मित्रगण यहाँ पे इतनी भारी तादाद में उपस्थित हुए, आप सब लोगों का शुक्रिया। ओवरऑल सिचुएशन देखनी चाहिए। आपको पता है कम से कम 60 लाख यहाँ पे डिग्री लेके बैठे हुए हैं लड़के हाथ में। 60 लाख डिग्रीधारियों को कहाँ रोजगार देंगे आप? कोई पॉलिसी आपके पास? 8-8 महीना आपका सेशन, मैं हॉस्टल में भी गया हूँ। मैं एक्चुअली यहाँ में कम से कम 100 मुद्दे ऐसे बता सकता हूँ जो मैंने देखे और महसूस किए। तो 8-8 महीने का सेमेस्टर डिले चल रहा है। यहाँ के जो ग्रेजुएशन का जो है डिग्री है उसका वजूद आगे वाले जहाँ पे आप जॉब के लिए जाते हो वहाँ पे क्या है? तो उस तरह से ओवरऑल देखना पड़ेगा। हाँ, पेपर लीक एक समस्या है। और आप एक जान लीजिए, जब मैं पुलिसिंग में था तो सबको पता है कि 360 डिग्री से उस पर कार्रवाई होती थी पूरा चक्कर में, कोई उसमें ऑब्स्टेकल नहीं रहता था। तो है, पार्टी को लाइए, फिर देखिए कौन सा पेपर लीक होता है। आप मैदान में भी नहीं गए हैं, हम सामाजिक क्षेत्र से इस काम करते उस मैदान में गए हैं। ये आप जो पॉलिटिक्स है, जो यहाँ बढ़िया चेहरा जो बैठे हुए हैं, इसे भ्रष्टाचार के घोतक है, पूरा पैसा चाप के बैठे हैं, वहाँ बांटेंगे। और आप जब उम्मीदवार ईमानदार और समाज सेवा वाला दीजिएगा तो दोनों में वहाँ पहला प्रतिद्वंद उसको लड़ना पड़ता है, एक जाति और दूसरा पैसा। तो उसमें आपका उम्मीदवार पीछे टिक पाए नहीं। आप पैसे की बात की भाई, देखिए यही तो होते आ रहा है। ऐसा लगता है कि आप पैसे से, कैंपेन से खरीद सकते हो, आप लोगों का ये जो है व्यू चेंज कर सकते हो। मैं तो ये नहीं मानता हूँ। आदमी आज भी, हर आदमी के अंदर अच्छाई है। मुझे उस अच्छाई को अपील करना है, वो खड़ी रहेगी। पैसे की ताकत क्या होती है? बड़े बड़े शहंशाह नहीं टिक पाए लोगों की ताकत के आगे। लोगों ने अगर ठान लिया क्या पैसा और क्या। नहीं सर, देखा गया है ऐसा 2-3 आईपीएस के नाम बता सकते हैं जो नामी यहाँ गिरामी चेहरा थे, लेकिन वही पैसा के चलते भाग गए, क्योंकि वहाँ सामाजिक नहीं चाहिए, वहाँ आम आदमी को पैसा चाहिए। जैसी जाइएगा नहीं, मैं एक्चुअली किसी आईपीएस के बारे में कमेंट तो नहीं करूँगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो अपने सर्विस में खूब मलाई खा ली, पावर एंजॉय कर लिए और बाद में ये उद्देश्य है। तो शिवदीप लांडे तो वैसे नहीं है, निस्वार्थ भावना से है। एक है कि आप मराठी है, तो सबसे पहले तो मैं कभी अपने आप को यहाँ पे, जब भी यहाँ पहले दिन मैंने कदम रखा था, अपने आप को मैंने मराठी नहीं माना था। मैंने एक भारतीय पुलिस सेवा का पदाधिकारी माना था। तो जब भी मैं निस्वार्थ होकर सेवा देते गया, यहाँ पे अनशन पे बैठते थे, धरना आंदोलन करते थे लड़के, वो तो कोई मेरे से स्वार्थ वाले नहीं थे। उन्होंने तो मुझे उनके बीच का करके एक्सेप्ट किया है। और आपका इंटेंशन सही है ना। महात्मा गांधी ने चंपारण से सत्याग्रह किया है शुरुआत, तो उनको तो कोई उनकी जात नहीं पूछी है, कहाँ से आए हो। विनोबा भावे को भूदान आंदोलन में सबसे ज़्यादा लैंड यहाँ से दी गई है, लाखों एकड़ में। उनको तो किसी ने पूछा नहीं कि आपकी जात है, आप वहाँ से आए हो। तो मैं अभी बिहार में सेवा देने के लिए हूँ और बस बिहारियों के साथ से हूँ। बिहार के एक और चर्चित आईपीएस अफसर है विकास वैभव जी, वो एक कैंपेन शुरू किए काफी दिनों से, लेट्स इंस्पायर बिहार, और ऐसे कयास लग रहे हैं, ऐसे संकेत भी हैं काले काले जो वो राजनीतिक पार्टी की शुरुआत करेंगे। क्या आप उनके साथ कोई बातचीत हुई है, या फिर आप उनके कैंपेन को किस तरह देखते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा उनके कैंपेन के बारे में? नहीं, सबसे पहली बात है कि मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, जो भी बिहार में, मैंने पहले बताया, जो भी बिहार में बदलाव करना चाहता है, जो भी बिहार के भविष्य को बदलना चाहता है, उन सब का मैं स्वागत करूंगा। बस इतने में कह सकता हूँ। एक सवाल है, थोड़े दिनों पहले आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी की शुरुआत की। प्रशांत किशोर पहले से कैंप पार्टी बना चुके हैं और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आपने अभी अपनी पार्टी लॉन्च की है, आप सभी एक एक करके पार्टी लॉन्च करना, और आपको भी बताया कि बिहार में ऐसी पार्टी है, विदाउट नेमिंग एनी पॉलिटिकल, आप किसको नुकसान भाई मैं तो बिजनेसमैन नहीं हूँ, नुकसान फायदे का तो मैं कैलकुलेशन नहीं कर सकता हूँ। पर आप पत्रकारिता के हिसाब से मैं भी आपका एनालिसिस देखता हूँ। कोई बिहार के विजन के बारे में डिस्कशन नहीं होता है।
5.2% है तो इसको अध्यक्ष बनाया जाए इस समाज का, इसका है तो ये है, चर्चा यही होती है। तो भाई जिम्मेदारी सबकी है, तो यहाँ पे फायदे नुकसान की बात नहीं है, बात है कि बिहार का भला कैसे हो, इन फ्यूचर बिहार हमको कहाँ लेके जाना है। देखिए कानून जो बनता है प्रोसीजर से बनता है, उसमें तो मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन किसी कम्युनिटी के साथ अगर कानून बनता है तो मेरा ये व्यक्तिगत विचार है कि उसको विश्वास में लेना चाहिए। सर ये जो हिंद सेना नाम है, हिंद सेना का नाम है, देखिए सभी का स्वागत है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि हर एक को अपनी विचारधारा रखने की बात है, विचारधारा को बढ़ाने की बात है या अपना संगठन बनाने की बात है, अपनी पार्टी बनाने की, सबको स्वतंत्रता है और अच्छी बात है। आप उन्हीं का नाम क्यों